बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होपफुली ठीक ठाक खैरियत से होंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के जो आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ेंगे एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ एंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट योरसेल्फ 9.1। सो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है इसका मीनिंग है बेसिकली बैलेंस करना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में हम कहते हैं उस कंडीशन को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इस तरह से कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है किसी भी रिएक्शन में उनकी जो मिक्सचर है उनका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाए। मींस कि जितना रिएक्टेंट्स हमारे पास मौजूद है उतना ही प्रोडक्ट भी हो। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहा है और एक पॉइंट ऐसा आ जाए जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का वर्ड निकला है जामत मीन्स अनचेंज्ड, फिक्स्ड, कोई चीज़ जब फिक्स्ड हो जाती है। स्टैटिक मीन्स स्टॉप हो जाए। एंड देन डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक मीन्स चेंजिंग इन मोशन, जो कि फिक्स ना हो। तो ये दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन में जब भी कोई सिस्टम होता है तो वो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में या केमिकल रिएक्शंस में तब इस्टेब्लिश होता है जब रिएक्शंस सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए। मीन्स रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में और वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ना कन्वर्ट हो रहे हों। तो ये जो कंडीशन होती है व्हेन रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर हम अपने डेली लाइफ से एग्जांपल देखें तो बिल्डिंग, जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है। स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों रहती है? क्योंकि जितनी भी फोर्सेस उसको रिक्वायर होती हैं उसको होल्ड करने के लिए वो क्या होती हैं, वो सारी की सारी बैलेंस होती हैं। तो बिल्डिंग जो है वो स्टेबल फॉर्म में मौजूद होती है। दैट इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो मूव नहीं कर पा रही। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है जब रिएक्शन स्टॉप ना हो, मीन्स रिएक्शन चल रहा होता है। इस तरह से रिएक्शन कंटिन्यू करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो दोनों जो ये रेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसकी देखें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली इस्टेब्लिश होने से पहले जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स मौजूद है हमारे पास, हमने अभी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है और रिएक्टेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, उस वक्त रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है और उस वक्त प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बने होते। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एकदम से फास्ट हो जाता है, फास्टली प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो जाती है। जबकि रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्टार्ट तो हो रहा होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है उस टाइम। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो रिएक्टेंट्स क्योंकि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जबकि प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स की जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन है उस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में स्लो डाउन होता जाता है। और क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, प्रोडक्ट अब हमारे पास ज़्यादा आ गए हैं, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोडक्ट वापस फिर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू हो जाएंगे। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन, जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो ना, ओपन योर बुक पेज नंबर 5, यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है। ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये जो लाइन है ये रिएक्शन रेट प्रेजेंट कर, मीन्स यहाँ पे जो भी कर्व हो गया अगर वो ऊपर की तरफ जा रही तो इसका मतलब उसका रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर इस तरफ जा रही है इस तरफ, इसका मतलब टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो कर्व आपको नज़र आ रही होंगी। ये वाली जो कर्व है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है और ये वाली जो है ये रिवर्स रिएक्शन को शो कर रही है। तो स्टार्ट में देखें आप जब टाइम ज़ीरो है हमारे पास तो उस टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो देखें हाई है, जबकि रिवर्स का देखें ज़ीरो है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो रहा है, जबकि रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है।
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट बनता जा रहा है और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो रिवर्स रिएक्शन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और जो रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन वो कम होता जा रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब यहाँ पे देखिए ये दोनों बैलेंस हो गई, दोनों लाइंस जहाँ पे मीट करती हैं, इसका मतलब दोनों का रेट इक्वल हो गया है। जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतने प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो इस कंडीशन पे ये क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई है, और यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अगर हम अपनी यही हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल देखें तो बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड कम है, लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये जल्दी हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्जन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, कंबाइन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये फिर प्रोडक्ट वापस से इसकी ब्रेक डाउन होगी और रिएक्टेंट्स वापस से हमारे पास बनने शुरू हो जाएंगे। तो फिर एक पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, उस पर हाइड्रोजन आयोडीन की जो हाइड्रोजन आयोडाइड में जितनी कन्वर्जन हो रही है उतने ही ये वापस से इनकी रिफॉर्मेशन हो रही होगी। इस स्टेट पे दोनों जो होंगे ये रिएक्शंस जो होंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स ये बैलेंस हो गए हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुके। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन पेज नंबर 6 पे डिफरेंसेस यहाँ पे शो किए हुए हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हम कहते हैं वो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स क्या होगा? इसका ऑपोजिट, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी, लेफ़्ट टू राइट, और ये क्या होगी? इसके ऑपोजिट, राइट टू लेफ़्ट। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन उसी तरफ जाएगा जिस तरफ चीज़ कम होगी, प्रोडक्ट कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जबकि ये स्टार्टिंग में क्या होगी? इसकी अमाउंट बिल्कुल स्लो होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, इतनी कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट बनता जा रहा है, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो इसका जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट क्या है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम क्लोज्ड हो। क्लोज्ड होने से क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट उसी जगह पे मौजूद रहेंगे। अगर सिस्टम ओपन होगा तो क्या होगा? कोई एक रिएक्टेंट जो होगा ये प्रोडक्ट उस जगह लीव कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, पीछे हमारे पास फिर वो रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मस्ट है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए। एंड इक्विलिब्रियम पे सेकेंडली हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है लेकिन साथ में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। दोनों रिएक्शन इतना इक्वल हो रहे हैं कि उससे ऐसे लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, देखने में ऐसे लगता है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, हो रहा होता है। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू प्रोडक्ट, दोनों की कंसनट्रेशन सेम होती है, कांस्टेंट रहती है। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इक्विलिब्रियम को हम रीस्टोर भी कर सकते हैं, मींस अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया है क्यों किसी कंडीशन की वजह से, प्रेशर, टेम्परेचर या किसी भी वजह से, तो वो रीस्टोर हो सकता है, इक्विलिब्रियम वापस से वो बैलेंस हो सकता है रिएक्शन। आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके लिए सबसे पहले आपने पेज नंबर 4 पे डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन लिखनी है, और साथ में ये यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट में डायनामिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन पेज नंबर 6 पे ये जो टॉपिक मेंशन है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ये लिखना है, इसकी आप हेडिंग डाल लें। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है क्लोज्ड सिस्टम, नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फोर्थ की है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एंड देन इसकी हेडिंग है फैक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। नो आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया है इसके लिए आप पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए। पेज नंबर 4 पे केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, देन स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, देन दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, एंड देन पेज नंबर 5 पे आपके है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपने जैसे कि क्वेश्चन का आंसर भी दिया था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये आ गया। देन एग्जांपल है ऑफ इक्विलिब्रियम की, ऊपर आप टॉप पे लिखेंगे एग्जांपल, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का यहाँ से यहाँ तक है, रिवर्स रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है।
Test yourself 9.1. Question number 1 is why reversible reaction never complete. Reversible reaction कभी भी complete क्यों नहीं होते? Reason, reversible reaction never complete because they are in continuous process. वो continuous process में मौजूद होते हैं. As it is a two-way process, क्योंकि reversible reaction two-way process है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में भी और प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. तो ये दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. स्टैटिक इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन पहले लिखेंगे, देन एग्जांपल, जो बिल्डिंग वाली एग्जांपल मैंने बताया आपको, ये एग्जांपल देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज why the amount of reactants and products do not change at equilibrium in a reversible reaction. reactants और product की concentration equilibrium state में reversible reaction की केस में change क्यों नहीं होती? The amount of reactants and product do not change at equilibrium in a reversible reaction because the products, the forward as well as backward reaction occurs simultaneously. forward reaction और backward reaction दोनों एक साथ हो रहे होते हैं. एक साथ हो रहे हैं मीन्स जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो दोनों की अमाउंट सेम रहेगी, इसलिए और इस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 4 to 6 जितने में आपने आज मैंने आपको टॉपिक्स मार्क भी करवाए हैं, हेडिंग्स वो टॉपिक्स करनी है आपने. लर्न एंड राइट एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर नोटबुक्स. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.